बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो अब अगर हम बात करें एसएससी जेई को, तो एसएससी जेई के एग्ज़ाम को आज 30 सितंबर आपका ये गया ही, तो कल से 1 अक्टूबर हो जाएगा। तो 8 अक्टूबर को अगर आप लोग एग्ज़ाम आपका होता है तो आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम तो लगा ही 8 अक्टूबर को। तो मान लीजिए 9, 10, 11 में आपका एसएससी जेई एग्ज़ाम पड़ेगा। तो 7 दिन बचा हुआ है। तो इन 7 दिन में आपको क्या करना चाहिए, वो एक महत्वपूर्ण अहम भूमिका आपके सामने रखने वाले हैं। तो आपको किस तरीके से इन 7 दिन में काम करना है। बाकी अगर आपकी कुछ अपनी स्ट्रेटजी है तो आप उसको फॉलो करते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बातों को फॉलो करिए। बस आपको इसमें कुछ बातें अगर लगे कि हाँ ऐसा करने से कुछ फ़ायदा हो सकता है तो आप वो ज़रूर रखिए। सबसे पहली बात है रिवीजन का तरीका। अच्छा, अगर आप रिवीजन दिन भर में करते हो तो अगर आप इस समय इस टाइम पे अगर आप 18 आवर्स पढ़ने की सोचते हो, 6 घंटा आप सोने में, इन 18 आवर्स में आप लगातार 18 घंटे नहीं पढ़ पाओगे। लगभग दैनिक क्रियाकलाप में आपके सारी चीज़ें जाएंगी। और हाँ, खासकर अपनी हेल्थ का इस समय बहुत ध्यान रखें और कम से कम 6 आवर की नींद जरूर लें, ताकि इससे आप जो 18 आवर्स काम करने वाले हैं तो बेहतर एनर्जी के साथ आप काम कर सकें। तो इस बात का भी अपना ध्यान रखना है। तो इन अगर हम बात करें 18 घंटे में आपका कम से कम 3 से 4 घंटा आपका दैनिक क्रियाकलाप में खाने पीने में जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि आपका जो है 12 से 14 घंटा जो आपका मान लेता हूँ ये पढ़ने का मिलता है। तो इसी में आपको अब 12 से 14 घंटे में आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, जीएस भी पढ़ना है और आपको टेक्निकल भी पढ़ना है। तो अब आपको कैसे काम करना है तो ये ध्यान रखना है। टेक्निकल में आप मान लो डेली 3 सब्जेक्ट भी करते हो तो 2-2 घंटे, 6 घंटा इसमें निकाल लीजिए। 2 घंटा आपका जीएस और 2 घंटा आपका रीजनिंग। 6 2 8 2 10, तो लगभग ये आपका 10 घंटा इस तरीके से निकल जाता है। तब भी आप पूरा अपना टेक्निकल रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं आपके कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। तो एक ऐसा तरीका भी है मार्केट में कि अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको 2 से 3 घंटे में पूरा का पूरा जो आपका 15 सब्जेक्ट होता है टेक्निकल का, 15 सब्जेक्ट में जैसे कि सोम हो गया, आरसीसी हो गया, स्टील हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, सर्वे हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, इरीगेशन हो गया, रेलवे हो गया, जो भी आपके 15 सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे आपके रिवाइज हो जाएंगे बस 3 घंटे में। आप पूछोगे भैया वो कैसे? करने का तरीका क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है टेक्स्ट बुक पर। कहाँ जाना है? टेक्स्ट बुक पे जाना है। तो उसमें आप जब जाओगे तो वहाँ पे एसएससी जेई का पीवाईक्यू मिलेगा, जिसके अंदर आपको 200 क्वेश्चन होंगे। तो आप उसमें से 100 क्वेश्चन जो टेक्निकल वाला पार्ट है उसको देखना है। अभी आपके नवंबर 2022 में 4 सेट एग्ज़ाम हुए थे, तो आप सबसे पहले तो इन चारों सेट को करने की कोशिश कीजिए। आप करना क्या है कि आपने अगर इन टेस्ट को लगा रखा होगा तो आपको ये सबमिट करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपके पास होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आपको जाना है। आपने पढ़ा, अच्छा प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग का क्वेश्चन है, होल टू पार्ट, पार्ट टू होल। देखो मैं आपको बता दूं, अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है तो अगर जैसा पेपर अभी तक बनता आया है, जैसे आया है तो वैसे ही आएगा। तो 60 प्लस क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे, क्योंकि आपने भाई एक बार पूरे सिलेबस को तो पढ़ ही रखा है। कुछ ना कुछ चीज़ें उसके रिलेटेड दिमाग में आपके हैं। ऐसा तो है नहीं आप नील बटा सन्नाटा हैं। तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में, आप ये मत सोचिए लास्ट टाइम में आपको लगेगा मुझे कुछ नहीं याद है, पर आप एग्जाम में जब जाओगे ना आपको बहुत कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। तो वही मैं कहने वाला हूँ कि आप 60 प्लस नंबर आसानी से ला सकते हो। बस आपको लास्ट समय में ऐसा चीज़ें नहीं पढ़नी है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। आपको लास्ट में वही करना है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर जाना है। तो वहाँ पे 100 क्वेश्चन जैसे मिलेगा टेक्निकल का, तो ये 100 क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक जब लगाने जाओ बैठोगे तो लगभग 2 से 3 घंटा लगेगा। तो आप उसमें होता है री अटेम्प्ट मोड, तो री अटेम्प्ट मोड को ऑन कर लेना। पहले अपने क्वेश्चन को पढ़ना और तुरंत उसका आंसर लगाने की, ऐसा लगना कि मैं एग्जाम में बैठा दे रहा हूँ। तो अब चारों आंसर को पढ़ के उसका आंसर लगाना। अगर आपका आंसर गलत भी होता है तो तुरंत ही आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आप टेस्ट देने की कोशिश मत कीजिएगा लास्ट टाइम पे, क्योंकि अब आपकी जो टेस्ट देना था आपने पता कर लिया। बस आपकी अपनी जो आपका जो नॉलेज है उसको बूस्ट करना है कि आपके, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कराओ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1 से लेकर के, जब आप 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक करने जाओगे तो उसी में आपको हो सकता है कहीं सर्वे मिल जाए, कहीं आरसीसी मिल जाए, कहीं सोम मिल जाए। तो जो आपको लगे कि यार सोम का ये टॉपिक तो जो प्रिंसिपल ऑफ फिस्टस का ही मुझे दिक्कत कर रहा है, तो आप तुरंत ही अपनी हैंडबुक उठाओ, वहाँ से सारे टॉपिक को रिवाइज कर लो। इससे क्या होगा कि आप जो 15 सब्जेक्ट आपके टेक्निकल के हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब आप करने जाओगे तो जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो भी आपको समझ में आएगा, और कहाँ आप लैग कर रहे हो वो भी आपको समझ में आएगा। तो ये 2 से 3 घंटे, इसमें ऐसा नहीं आप पूरा दिन लगा दोगे, बस 2 से 3 घंटे में। तो 2 से 3 घंटे में आपके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी 15 सेट की रिवाइज हो जाएंगी। और जहाँ आपको लगे क्वेश्चन गलत हो रहा है आप उसको हैंडबुक से रिवाइज कर लो। तो एक तरीका तो ये आपका होगा होल सिलेबस को रिवाइज करने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप अपना सब्जेक्ट वाइज भी काम कर सकते हो कि आज हमको ये सब्जेक्ट का रिवाइज करना है, अपना ये काम कर दो, 2-3 घंटे इसमें लगा दे दो। तो आप समझ लो 6 से 7 घंटे अगर आप टेक्निकल को दोगे तो लगभग आप पूरे एक दिन के अंदर
कुछ सब्जेक्ट वाइज भी काम कर लोगे और कुछ आप जो है पूरा पूरा होल पे भी काम कर लोगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसा काम करोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है टेक्निकल के लिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपको और अलग तरीके से आपका रिवाइज हो रहा है तो वो भी बेहतर तरीका है, आप उसको ही करते रहिए। तो ये आपको टेक्निकल के एग्ज़ाम करना है। अगर आप इतना काम करके जाते हो और लास्ट टाइम पे आप एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अपना तैयारी करना। ऐसा नहीं कि आप उठा करके ईएससी देख रहे हो, आप उठा करके और भी अन्य एग्ज़ाम्स के बारे में लेकर चल रहे हो। तो अगर आप लास्ट टाइम पे ये तरीका अपनाओगे तैयारी करने का, ये अपना रिवीजन करने का, तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। आराम से 60+ मार्क आ जाएंगे। ऐसे ही अब देखो, अब बहुत लोग पूछते हैं भाई क्या हम लास्ट समय में टेस्ट दें या ना दें। देखो लास्ट समय में टेस्ट देना कैसा है, लास्ट समय में अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो आप ये समझो कि एज ए प्रैक्टिस, कि जैसे कि आपको एग्ज़ाम मान लो 8 तारीख को या 9 तारीख को होने वाला है, तो आप डेली एक टेस्ट लगाओ। उसमें आपको 100 क्वेश्चन टेक्निकल मिल जाएंगे, 50 क्वेश्चन रीजनिंग मिल जाएगी, 50 जीके मिल जाएगा। क्योंकि रीजनिंग के लिए अलग से मैं आपसे कहने वाला हूँ, रीजनिंग के लिए डेली आपको 50 क्वेश्चन लगाना ही लगाना है, ताकि आपको मालूम पड़ पाए कि आपको कितना प्रैक्टिस है। इससे क्या होगा कि आप एग्जाम में 50 क्वेश्चन आने वाला है। तो अगर आप डेली टेस्ट दे रहे हो तो अभी आप टेस्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 क्वेश्चन आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, 100 क्वेश्चन पढ़ने की आदत बनी रहेगी, आपको इन्वायरमेंट अभी से ही रहेगा। तो आप जब एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको लगेगा मैं एग्जाम में जो बैठ रहा हूँ तो मेरा टेस्ट ही तरीके से है, आपको कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो अगर उस अपने अंदर उस हैबिट को ला सकते हो तब टेस्ट देना। अदरवाइज आप टेस्ट दे करके नंबर आपके कम आ रहे हैं तो आप ये बार बार मुझे मैसेज मत करना कि सर मेरे नंबर तो इतने कम आ रहे हैं, क्या होगा, मेरा तो होगा नहीं सिलेक्शन। या अपने आप को खुद दोषी मत ठहराना कि मेरा नंबर तो सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं मतलब है। हो सकता है क्योंकि ये टेस्ट पेपर बस आप एज ए प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे कि अगर मान लो वनडे मैच होने वाला हो या टेस्ट क्रिकेट मैच होने वाला हो, तो यहाँ पे ग्राउंड में पहले वो लोग प्रैक्टिस करते हैं कि अगर किसी एक बॉल पे आउट हो गए, कोई ज़रूरी है रियल एग्जाम में आप पहली बॉल पे आउट हो जाओगे, नहीं। तो ये मैटर नहीं करता। तो यही आपकी प्रैक्टिस है। ये आपको मैं इसलिए प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूँ, अगर आप देना चाहो तो डेली 100-200 क्वेश्चन का सेट लगा सकते हो। बस ये सोचना कि मैं एक प्रैक्टिस के तरीके को दे सकता हूँ। आपको 50 क्वेश्चन रीजनिंग, ये इसमें आपकी, और क्योंकि जो आपकी सिली मिस्टेक है, जैसे आप कहते हो भाई सिली मिस्टेक हो गई, तो जो आपकी सिली मिस्टेक होने वाली है ना, बस ये 7 दिन में आपकी सिली मिस्टेक हो जाएगी, जो होनी होगी 7 दिन के अंदर। तो ताकि आप अपनी मिस्टेक को चेक कर पाओगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आपको करना क्या है, वही जो मैं बताया, एसएससी जेईई के पीआई को अपना रिवीजन करना और अपनी थ्योरी को पढ़ते रहना। ऐसा काम कर ले जाओगे तो आपका लास्ट टाइम पे इतना अगर कर ले जाते हो तो काफ़ी आपका नंबर अच्छा आएगा एसएससी जेईई के अंदर। तो होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से टेक्निकल हमको रिवाइज करना है लास्ट टाइम के अंदर। तो लास्ट में आपको यही करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो अगर आपको, और उसके बाद ये हो गया टेक्निकल का। ठीक है, तो टेक्निकल का रीजनिंग में मैंने बता दिया। रीजनिंग के लिए आपको डेली 50 क्वेश्चन का एक सेट लगाना है और उसके अंदर जैसे कि देखो इस टाइम पे ना जो नंबर क्वेश्चन नंबर सीरीज हो गया, नंबर एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। अब आप टॉपिक वाइज इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करिए और 50 क्वेश्चन ये लगाइए। रीजनिंग में आपका नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, और जीके जीएस में भैया तो काफ़ी वो है। तो जीके जीएस में करना क्या है, आपको बस मिसलेनियस टॉपिक की बेस प्रैक्टिस करनी है। मिसलेनियस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है आपको, जीके जीएस की मिसलेनियस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है बस। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो होप सो आप सब लोग समझ गए होंगे कैसे आपको काम करना है। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, लव यू।